तो मतलब आपने सीएपीएफ का क्वालिफाई किया है, आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया हुआ है, राइट? यस सर। तो देखिए, अगर मैं बात करूं अभी, अगर ईपीएफओ की बात करूं, है ना, आप यस आते सर। हैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है। यस सर। ईपीएफओ में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि शायद आपके बैकग्राउंड के नहीं हैं, और शायद जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के भी पार्ट नहीं है। तो यस आपने सर। उन चीज़ों को, उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को किस तरह से मैनेज किया? सर इंजीनियरिंग जब हम करते हैं तो मोस्टली सर मैथ बैकग्राउंड से ही रहते हैं बच्चे, ह्यूमैनिटीज के नहीं रहते। तो एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाता है इन सारे सब्जेक्ट से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी मोस्ट प्रोबेबली बच्चे 10th में ही पढ़े होंगे बिल्कुल। जितने। तो इसके लिए जरूरी है कि सर पहले हम अपना जो रूट्स थी हमारी 6 7 8 9 10 की जो एनसीईआरटीज थी उनको पढ़ना स्टार्ट करें। उसमें बहुत सिंपल वे में जो बेसिक्स हैं वो समझाए रहते हैं। तो मैंने भी सर वही किया। पहले सारी एनसीईआरटीज कंप्लीट की मैंने। तो काफी अच्छा आइडिया हो गया सब्जेक्ट का और इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। उसके बाद सर मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनको कंप्लीट की। और उसमें थोड़ा टाइम लगा मुझे क्योंकि सर मैं कोचिंग नहीं कर रहा था, तो सेल्फ स्टडी से ही तो प्रॉब्लम होती थी। तो जैसे यूट्यूब पे कोई लेक्चर किसी टॉपिक से रिलेटेड है या फिर गूगल पे पढ़ लिया थोड़ा उसका डिटेल। तो ऐसे करके मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फिर कंप्लीट की। और ये सर जो मेन प्रिपरेशन थी इन्हीं दोनों से हुई। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करने शुरू किए। और साथ में सर विजन की जो टेस्ट सीरीज होती है उसके क्वेश्चंस में करता था। तो ये जरूरी है कि जो सब्जेक्ट्स हमें स्कूल के बाद से हम नहीं पढ़े हैं और उनमें हम उनको उनकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो पहले बेस अच्छा बने और इंटरेस्ट आए सब्जेक्ट में। सर इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटीज वो पर्पस अच्छे से फुलफिल करती हैं।